नमस्ते बच्चों, आपकी हिंदी सुलभ भारती कक्षा छठी की पुस्तक निकालिए। देखो, जिसमें हमारा जन्मदिन यह पाठ चालू है। पिछली वीडियो में हमने देखा कि शीला मौसी मुंह बनाकर बोली, क्या बताओ बेटे, इस ब्लॉक की पानी की टंकी की सफाई हो रही है। तो इसके आगे हम आज देखेंगे। कोई बात नहीं बच्चों, अच्छा बुरा तो होता ही रहता है। तुम लोग खाना खाओ, अड़ोस पड़ोस में देखते हैं, कहीं न कहीं से पानी तो मिल ही जाएगा। मौसी समझाती है कि तुम अभी खाना खाओ, पानी का बंदोबस्त अड़ोस पड़ोस से हम करेंगे। लेकिन इस आश्वासन से बबलू को कोई राहत नहीं मिली। मौसी ने आश्वासन दिया था कि पानी का बंदोबस्त हो जाएगा। इससे बबलू को राहत नहीं मिली क्योंकि उसकी प्यास बहुत बढ़ रही थी। प्यास से उसका गला सूखा जा रहा था। खाने का एक कौर भी गले से नीचे नहीं उतर रहा था। वह प्यास से छटपटाने लगा। आज पहली बार प्यास का अनुभव करने से तो उसे पानी मिलने वाला नहीं था। आज पहली बार प्यास का अनुभव उसे हो गया था, मगर उसे अनुभव से पानी नहीं मिलने वाला था। जैसे आज पानी को तो बबलू से अपनी बर्बादी का जी भर के बदला जो लेना था। ऐसे लग रहा था कि पानी को आज बबलू से बदला लेना है। अब तो बबलू क्या, तमाम बच्चों का धैर्य जवाब देने लगा था। बबलू ही क्या, पूरे बच्चों का धैर्य जवाब देने लगा था कि पानी बर्बाद करना अच्छी बात नहीं है। तभी एक चमत्कार हो गया। अचानक बिजली आ गई। कूलर पंखे चलने लगे। कमरा बिजली की रोशनी से जगमगा उठा। सभी बच्चे खुशी से चिल्ला उठे। देखो, अचानक से बिजली आ गई और रोशनी हो गई। कूलर पंखे चलने लगे। सभी बच्चों को खुशी हो गई। मगर बिजली आने पर से तो प्यास बुझने वाली नहीं थी। अंकल को भी अचानक कुछ याद हो गया। अंकल को अचानक से कुछ याद हो गया। अंकल यानी कि शीला मौसी के मिस्टर। तो उनको अचानक से याद आया। वे खुशी से बोल उठे, अरे बच्चों, मैं तो भूल ही गया था कि बड़े वाले पानी के कूलर में पानी भरा हुआ है। वह बोले कि बड़े वाला जो हमारा पानी का कूलर है उसमें पानी भरा हुआ है। अगले ही पल वहां का दृश्य बदल गया। कमरा ठंडी हवा से भर उठा। बच्चे बड़े सब ठंडे पानी के साथ चटपटे भोजन का स्वाद लेने लगे। बबलू की तो बाँछें खिल उठी। चलने से पहले शीला मौसी और माँ एक दूसरे को देख कुछ मुस्कुराए। इस मुस्कुराहट के पीछे छिपा रहस्य बबलू नहीं समझ पाया। शीला मौसी और माँ ने जो नाटक किया था, वह नाटक बबलू समझ नहीं पाया। बबलू को सही रास्ते पर लाने के लिए बिजली की बर्बादी और पानी की बर्बादी करना अच्छा नहीं है, सब बबलू को बताते थे, पर वह नहीं मानता था। तो उसको यह एहसास दिलाना था कि पानी कितना महत्वपूर्ण है और बिजली कितनी महत्वपूर्ण है। इसलिए मौसी को और उसकी माँ को यह नाटक करना पड़ा था। घर पहुंचने पर माँ को बबलू किसी सोच में डूबा दिखाई पड़ा। बबलू कुछ नहीं बोला। शीला मौसी के यहाँ जो घटना हुई वह अब भी उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। शीला मौसी के यहाँ पर जो घटनाएं घड़ी थी, पानी के लिए वह तरस रहा था, वह और बिजली की रोशनी के बिना उनकी जो हालत हो रही थी, वह सब उसके आंखों के आगे घूम रहा था। अपने आंगन की गौरैया यानी यह पक्षी, गौरैया पक्षी अपने आंगन की गौरैया की प्यास से खुली चोंच, कितनी प्यास लगती होंगी उस पक्षी को। बाहर सड़क की नाली में जीभ निकाले हाँफता हुआ टॉमी, उसका जो टॉमी कुत्ता है, वह नाली में जीभ निकालते हुए
सड़क की नाली में जीभ निकालते हुए हाँफता था पानी के लिए। वह उसके आंखों के सामने आ रहा था। शीला मौसी के यहाँ प्यास से सूखता उसका गला, पंखा कूलर जरा देर के लिए बंद रहने पर बहता पसीना, बहुत कुछ सब उसके आंखों के आगे आ रहा था। नहीं, अब वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। अब आगे से वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा कि पानी की बर्बादी हो या बिजली की बर्बादी हो। माँ, कल से मुझे आंगन में किसी बर्तन में पानी भर कर रखना है। माँ हंसकर बोली, तेरे कारण पानी बर्बाद होने से बचे तब न रखेंगे। माँ ने कहा कि तू इतना पानी बर्बाद करता है, तेरे कारण अगर वह पानी बच गया तो रखेंगे। माँ, अब पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होगी, बबलू आत्मविश्वास से भरकर बोला। मगर बबलू कभी यह नहीं जान पाया कि शीला मौसी के यहाँ जन्मदिन की पार्टी में जो कुछ हुआ वह एक नाटक मात्र था। उसे सबक सिखाने के लिए माँ ने चलने से पहले शीला मौसी को फ़ोन पर बबलू की इस आदत के बारे में बता दिया था। शीला मौसी ने भी कुछ करने का भरोसा दिया था। उन्होंने यही नाटक किया जो कि पूरी तरह कामयाब हो रहा। अब तो बबलू खुद भी अपने दोस्तों को समझाता है कि पानी और बिजली अनमोल है, इन्हें भविष्य के लिए बचा कर रखो। देखो, अब बबलू खुद ही पानी का महत्व समझ पाया है, बिजली का महत्व समझ पाया है और वह अपने दोस्तों को इसका महत्व बताता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर किसी के न समझाने पर उसको अगर हम उस बात का एहसास दिलाते हैं तो वह समझ जाता है और एक न एक दिन हमें हमारी गलती का एहसास हो ही जाता है। तो आपको यह पाठ समझ में आया होगा। इसके प्रश्न उत्तर आपको आपकी कॉपी में लिखने हैं।